आप देख रहे हैं सोशल संदेश और आज की कहानी है तोड़ो नहीं जोड़ो। मगध नाम के राज्य में राजा पुष्कर अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही राजा पुष्कर के साथ भी कुछ हुआ। राजा अचानक से कई मुश्किलों में घिर गए और वह उन मुश्किलों से आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसके लिए उन्होंने कई युक्तियां अपनाई लेकिन असफल रहे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा पुष्कर ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने एक उपाय बताए। तांत्रिक ने कहा, आपको कुछ पशुओं की बलि देनी होगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। तांत्रिक की बात सुन पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गए, लेकिन उन्हें जब कोई दूसरा रास्ता न दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। फिर तांत्रिक के कहे अनुसार राज्य के एक बड़े से मठ में एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। वहां पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया और संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध मगध राज्य की राजधानी राजगृह में पधारे हुए थे और उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। फिर महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि वहां कई सारे निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वे राजा के पास गए और उनसे पूछा, अरे बुद्धिमान राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा, मैंने मारना ही नहीं किंतु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूं, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, भला क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से भी किसी का भला हो सकता है? थोड़ा सा रुक कर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाओ। राजा ने उस तिनके को तोड़ दिया और फिर महात्मा ने वही खड़े होकर कहा, ठीक है, आपने तो बड़ी आसानी से तोड़ दिए, अब आप इसे दोबारा जोड़कर दिखाएं। राजा बोले, महात्मा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इसे तो कोई भी दोबारा नहीं जोड़ सकता। तब वह राजा पुष्कर को इस तिनके के उदाहरण से ही समझाते हुए बोले, राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इन्हें दोबारा नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीवों को आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी प्राप्त नहीं कर सकता और आपकी समस्या का हल इन निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? भला सोचिए, आप एक बलशाली राजा हैं। आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती जाती रहती है और यही तो जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, पर उसका हल ढूंढने के लिए आपको भगवान की दी हुई बुद्धि से ही निकालना होगा। अब बुद्ध की बात सुनकर पुष्कर राजा उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। उस दिन के बाद पुष्कर राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों के बीच यह ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष की हत्या नहीं की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये मोरल स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मोरल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल सोशल संदेश को सब्सक्राइब कीजिए।